Hello children, welcome to Atharo Success Point. Children, आज हम लोग क्लास 5 की चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर 3 का नाम क्या है? खिलौने वाला। इस चैप्टर में जो खिलौने वाला है, क्या क्या खिलौने लाया है, ये जानना है ना आप लोगों को भी। तो चलो चैप्टर पढ़ते हैं। ओके, तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी। चिल्ड्रन, अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना चैप्टर को? चैप्टर का नाम है खिलौने वाला। ठीक है, तो इसने क्या क्या ढेर सारे खिलौने लाया है। तो कौन कौन सा खिलौने लाए हैं उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो हमें भी पता चलेगा कि इसने कौन कौन से खिलौने लाए हैं। ओके, वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी सरसर चलने वाली, सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने के से भग भग करते चलने वाली रेल, गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार, मुन्नू मुन्नू ने मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, अम्मा तुमने तो लाकर के मुझे दे दिए पैसे चार, कौन सा खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार, तुम सोचोगी मैं लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल, मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान, तब से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यही रहूंगा कौशल्या मैं, तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे रूठूंगा, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोंद में मन चाहे चीजें देगा। तो बच्चों, कविता कैसे लगी? इस कविता को किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। ओके, अभी हम लोग इस कविता का मीनिंग देखते हैं, अर्थ समझते हैं इस कविता का। वह देखो माँ, यहाँ से फर्स्ट लाइन देखिए, वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। इसका मतलब हुआ कि वो बच्चा जो है अपनी माँ से क्या बोल रहा है कि माँ देखो, वह खिलौने वाला फिर से आज आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है, यानी वो कई तरह के खिलौने लेकर आया है, हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, मतलब जो तोता है कैसा है? हरा है और पिंजरे में बंद है। ठीक है, और एक गेंद भी लाया है, कैसा? एक पैसे वाली गेंद है, और छोटी सी मोटर गाड़ी, जो एक गाड़ी है मोटर गाड़ी, वो छोटी सी है। ओके, सर सर चलने वाली, और जो मोटर गाड़ी है वो सर 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 चलती है। ओके, सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, मतलब जो सीटी है, सीटी जब बजाते हैं हम लोग, छोटी सी आती है ना, वो भी कई तरह की है, और
ये जो खिलौने हैं मतलब कई तरह के सुंदर खेल यानी कई तरह के खिलौने हैं उसके पास जिससे हम कई तरह के खेल खेल सकते हैं। ओके, चाबी भर देने से भग भग करती चलती रेल। जो रेल है ना, जो टॉय है रेल वाली, उसमें क्या है, चाबी भरना है। चाबी भरने से क्या होगा, वो भग 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 चलने लगती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। जो गुड़िया है वो क्या है, बहुत सुंदर है, उसको बहुत अच्छी लग रही है। और उसने कान में क्या पहना है, बाली पहना है। ठीक है, बाली रिंग से एक होती है ना, ये रिंग वो पहना है उसने। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। और क्या है उसके पास, एक छोटा सा टी सेट भी है और उसमें क्या है, छोटा छोटा लोटा और थाली है। ओके, छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार। यानी जो धनुष बाण है वो भी छोटे छोटे है, खिलौने सब छोटे छोटे होते हैं, इतने बड़े बड़े तो नहीं हो जाते हैं। तो सारे जो जितने भी इसने खिलौने लाए हैं सारे छोटे छोटे हैं, पर कई तरह के खिलौने, सारे खिलौने उस खिलौने वाले के पास हैं, लेकिन सारे छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े नहीं हैं। ओके, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। अब खिलौने वाला क्या बोल रहा है कि नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। ठीक है, वो जोर जोर से पुकार रहा है कि नए नए मैं खिलौने लाया हूँ, उसको तुम लोग ले लो, खरीदो। ओके, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। ओके, मुन्नू ने क्या लिया है, गुड़िया, और मोहन ने क्या ली है, मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती, माँ से लेने को साड़ी। अब जो सरला है वो अपनी मम्मी से क्या बोल रही है कि मम्मी आप साड़ी ले लो। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। अब बोल रहा है बच्चा कि मम्मी क्या कभी इस खिलौने वाला साड़ी भी लाता है। नहीं, वो साड़ी नहीं लाता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। तो जो साड़ी कौन ला के देता है उसको, जो कपड़े वाला है वो साड़ी लाकर उसकी मम्मी को दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार। यानी उस बच्चे की जो मम्मी है ना, उसने उसको 4 पैसे ला के दिए खिलौने खरीदने के लिए। ओके, खिलौने खरीदने के लिए उसने उसको 4 पैसे लाकर दिए। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। अब क्या बोल रहा है बच्चा अपनी मम्मी से कि मम्मी मैं कौन से खिलौना लूंगा, आप भी ये सोचो। मैं तो सोच ही रहा हूँ कि मैं इन सब में से कौन से खिलौना लूं, पर आप भी सोचिए कि मुझे मेरे लिए कौन सा खिलौना अच्छा है। तुम सोचोगे मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल। अब वो बच्चा बोल रहा है अपनी माँ से कि मम्मी आप तो ये सोच रही हो कि मैं तोता बिल्ली मोटर रेल लूंगा, पर माँ यह मैं कभी ना लूंगा। पर मम्मी मैं ये सब खिलौने नहीं लेना मुझे। यानी बच्चे को तोता बिल्ली मोटर रेल जो है इस टाइप के खिलौने नहीं चाहिए उसको। ये तो है बच्चों के खेल। क्या है, बच्चा क्या बोला कि बच्चों के खेल है। ठीक है, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान। अब बच्चा क्या लेना चाहता है, तलवार लेना चाहता है या तीर कमान लेना चाहता है। ओके, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। और बच्चे की इच्छा क्या है, वो क्या करना चाहता है कि उस तीर कमान से वो जंगल में जाएगा और ताड़का को मार गिराएगा। तब से यह करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। अब जो तपसी है, जो तपस्वी हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, उनकी रक्षा करेगा बच्चा। और जो भी असुर आएंगे उसको क्या करेगा, वो मार भगाएगा, मार गिराएगा। ओके, यूं यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। फिर क्या करेगा, ऐसे ही कुछ दिन करते करते जब क्या होगा बच्चा, वो रामचंद्र बन जाएगा। ये सारी जो बातें बोल रहा है बच्चा ना, उसकी इच्छा है, वो करना चाहता है और रामचंद्र के समान बनना चाहता है। ओके, तो रामचंद्र की मम्मी का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, कौशल्या। तो यही रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यही बनाऊंगा। बच्चा क्या बोल रहा है कि मैं यही रहूंगा और तुमको भी कौशल्या बनाऊंगा। जब रामचंद्र की माता का नाम कौशल्या था, इसलिए वो बोल रहा है कि माँ मैं जब रामचंद्र बन जाऊंगा तो आप क्या बन जाओगी, कौशल्या बन जाओगी। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। तो क्या अपनी माँ से क्या बोल रहा बच्चा कि माँ अगर आप मुझे वन जाने के लिए कहोगी तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा।
पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। अब उसको सोच के आ रहा है कि अगर माँ ने तो बोले, माँ बोलोगी तो मैं वन तो चला जाऊंगा, पर मम्मी मैं जंगल में आपके बिना कैसे रह पाऊंगा, ये बोल रहा है बच्चा यहाँ पे। ओके, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। अब पूछ रहा है कि दिन भर तो जंगल में घूमूंगा, पर जब वापस आना है तो कहाँ पे आऊंगा मैं। किससे लूंगा पैसे, किससे पैसे लूंगा मैं, रूठूंगा तो कौन मनाएगा, और अगर मैं रूठ गया तो मुझे कौन मनाएगा। कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाहे चीजें देगा, यानी कौन बैग गोद में बिठा कर मुझे अच्छे से खाना खिलाएगा, मेरी जो जो चीजें मैं मांगता हूँ वो लाके कौन देगा मुझे। ये सारी बच्चा है जो वो खिलौने वाले को देखता है और इतनी सारी बातें सोचता है। आप भी खिलौने जब लेने जाते हो तो इतनी बातें सोचते हो, नहीं सोचते हो ना। देखो एक बच्चा है कितनी बातें सोच रहा है खिलौने के बारे में कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, अगर जो खिलौना वो ले रहा है तो उसका कैसे वो इस्तेमाल करेगा, और किस तरह वो अपनी माँ को भी किसी और में मतलब कौशल्या बनाने की सोच रहा है। अगर वो राम राम बन जाएगा तो कौशल्या अपनी माँ को कौशल्या बनाएगा। तो ये सारी बातें बच्चा एक सोच रहा है, ठीक है। अभी लेकिन खिलौना उसने कोई लिया नहीं है, सारी बातें वो सोच रहा है और अपनी मम्मी से अपनी माँ से वो बातें कर रहा है सब कि खिलौने के बारे में कि क्या क्या मैं करूंगा, अगर ये खिलौना लूंगा तो क्या करूंगा, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं रेल लूंगा तोता लूंगा तो सब मुझे नहीं लेना है, मुझे तीर कमान लेना या तलवार लेना है। ओके, तो ये सारी बातें बच्चा अपनी माँ से शेयर कर रहा है। और इस कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो कैसे लगी कविता आप लोग को, अच्छी लगी? तो अभी इसके एक्सरसाइजेस भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, अभी हम लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते होंगे अक्सर तुम। तो सही बात है, किसी अगर आपकी मनचाही चीज आपको नहीं मिलती है या आपके मम्मी पापा आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आपको तो रूठ ही जाते हो आप। तो आप अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। अब आप बताओ यहाँ पे कि आप किस बात पे रूठते हो। तो आप क्या लिख सकते हो कि जब मम्मी पापा मुझे डांटते हैं तब मैं रूठ जाता हूँ, या मेरी बहन जब मेरे खिलौना ले लेती है तब मैं रूठ जाता हूँ, या जब मेरे मनपसंद खिलौने मुझे नहीं मिलते हैं तब मैं रूठ जाता हूँ। तो आप किस बात पे रूठते हो, एक अपना लिख सकते हो, दो तीन बातें भी लिख सकते हो किस किस बात पे आप रूठ जाते हो। ओके, नेक्स्ट है माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। तो कौन कौन होता है, माँ तो मनाती है, अगर बड़ा भाई बहन है वो भी मनाते हैं, दादा दादी हैं वो भी मनाते हैं, फिर अगर पापा पापा घर पे हैं, आप रूठे हुए हो और पापा घर पे तो भी आपको मनाते हैं। तो कौन कौन मनाता है, दादा दादी बड़ी बहन या भाई पापा सभी आपको मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई के जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। ये आपको करना है कि ऐसे एक स्टोरी आप और ढूंढो कि क्यों ऐसा बुराई पे अच्छाई की जीत का, और उसको आप सुनाओ। जैसे होली का त्योहार हम क्यों मनाते हैं, ये इसमें भी है, ये भी बुराई पे अच्छाई की जीत से ही रिलेटेड स्टोरी है होली की, कि होली क्यों मनाते हैं। तो इस तरह आप कोई भी स्टोरी आप देखो और उसको अपने कक्षा में सुनाओ, फ्रेंड्स को अपने सुनाओ। ओके, नेक्स्ट, तुमने तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगती है। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि आप जो रामलीला के जरिए या किसी की कहानी के जरिए आपने रामचंद्र के बारे में पता पता किया कि रामचंद्र कैसे थे। जैसे बच्चा भी है कि कोई स्टोरी सुना होगा या रामलीला देखा होगा, तब तो उस बच्चे को पता चला होगा ना कि राम भगवान कैसे थे। तो उनको राम का कैरेक्टर अच्छा लगा उस बच्चे को, तो इसलिए वो क्या चाहता है कि मुझे राम बनना है और अपनी माँ को कौशल्या बनाना चाहता है। तो आपको बताना है इसमें कि तुम्हें उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगती है, राम जो हैं उनके कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो आप लिख सकते हो कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, फिर वो कैसे थे, उनको वो त्याग, उनके अंदर त्याग की भावना थी,
रामचंद्र के अंदर त्याग की भावना थी, धैर्य था उनके अंदर, ठीक है। वो धैर्य रखते थे और क्या उनको बोल सकते हैं, उनको वो अपने माता पिता का आदर सत्कार करते थे। तो ये सब बातें मुझे रामचंद्र की अच्छी लगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए भाव कविता के जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। नंबर 4 क्या लिखा है कि नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। फर्स्ट क्या है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। तो था ना कविता में कि कविता में ये लाइन था, कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है। था ना ये लाइन, ऊपर है, देखिए ऊपर है, ये देखिए यहाँ पे, क्या कभी खिलौने वाला भी माँ साड़ी ले आता है ना यहाँ पे। इधर देखिए का क्या, ये लाइन है पूरा, ये लाइन आएगा वहां पे। ओके, इसी तरह पंक्ति जो कविता की पंक्तियों आपको ढूंढ के लिखनी है उस लाइन के लिए। ओके, उस लाइन के लिए आपको उन कविता की पंक्तियों को ढूंढ के लिखना है। ओके, नेक्स्ट है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। तो क्या आवाजें लगा रहा था, कैसे बोल रहा था, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से रहा पुकार, नए खिलौने ले लो भैया। क्या लिखेंगे इसके लिए लाइन कि नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से वह रहा पुकार। ये लाइन भी है आपकी कविता में। नेक्स्ट है ग नंबर, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। तो उसके लिए उसने क्या लिखा है, कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार, कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। ओके, ये लाइन आपको लिखनी होगी कविता की पंक्तियां, ये वाली। ओके, नेक्स्ट है, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन कौन गोद में बिठाएगा। इसके लिए आप कविता की कौन सी पंक्ति लिखोगे, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। ओके, कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा, ये होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम गरम करारी टाइम पास मूंगफली। अब ये पता है कौन बोलता है, जो मूंगफली बेचता है, मूंगफली वाले ऐसे ही बोलते हैं ना। ओके, मूंगफली वाले ऐसे ही बोलते हैं। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाजें लगाते जरूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तैयार करो। अब आपको बोला जा रहा है कि जो है ना, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली, इस तरह ये मूंगफली बेचने में बोल रहा है। तो ऐसे और कौन कौन से आपके जो मोहल्ले में आते हैं और ऐसी आवाजें लगाते हैं, तो क्या होगा, सब्जी वाले भी आते हैं ना, सब्जी ले लो सब्जी, तो सब्जी वाला भी लिख सकते हैं। फल वाला भी आता है, और कौन आता है, रद्दी वाले भी आते हैं ना, रद्दी रद्दी के लिए बोलते हैं, रद्दी वाला ऐसे की आवाज लगाता है। इन सबके आप नाम यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, अब आपको है खेल खिलौने, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज खेल खिलौने। तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगे, क्यों। तो आपको बताना है कि यहाँ जो खिलौने लिखे हैं आपको कौन सा पसंद है और उसको क्यों लेना पसंद करोगे। मान लो मुझे गुड़िया, मैंने गुड़िया ले लिया, मैंने अपने लिए लिखा कि मुझे गुड़िया पसंद है। क्यों, मुझे गुड़िया से के साथ खेलना पसंद है, उसको उसको सजाना संवारना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे गुड़िया पसंद है। इस तरह आपको कोई भी, जैसे गेंद है, रेलगाड़ी, बर्तन, हवाई जहाज, फिरकी, आपको इसमें से जो भी गेम पसंद है, तो आप उसको, जो भी टॉय पसंद है, तो आपको क्यों उसको लेना चाहते हो, आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट इज, तो अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो। तो क्या खेलते हो, रेलगाड़ी, छुपन छुपाई खेलते हो, लुका छिपी खेलते हो ना, और क्या खेलते हो, कबड्डी खेलते हो, क्रिकेट खेलते हैं, बहुत कुछ खेलते हैं हम ना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, नेक्स्ट इज, खिलौने वाला शब्द संज्ञा
संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है ना। खिलौने वाला सब वाला जोड़ने से बना है, मतलब शब्द क्या है, खिलौने, और उसमें वाला जोड़ दिया तो क्या बन गया, खिलौने वाला। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। तो ओके, तो पान वाले की दुकान आज बंद है, तो इसमें क्या है बताओ, संज्ञा क्या है इसमें, इसमें संज्ञा है पान, ठीक है, संज्ञा क्या है, पान। ओके, नेक्स्ट एक संज्ञा क्रिया दोनों पहचानना है आपको। ओके, तो नेक्स्ट है दिल्ली वाली, तो यहाँ पे संज्ञा क्या होगा, दिल्ली। ओके, दिल्ली। फिर महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा, तो 5 बजे वाली बस से आएगा, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया कि किससे आएगा, 5 बजे वाली बस से आएगा, तो विशेषण हो गया। ओके, रात, रात क्या हो गया, संज्ञा हो गया, रात वाली, तो रात क्या हो गया, संज्ञा यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट इज दिल्ली, दिल्ली तो हो गया, और बोलना, जैसे यहाँ लिखा है ना, मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी, तो ये जाऊंगी क्या हो गया, क्रिया हो गया, ठीक है, क्रिया भी पूछा है ना आपसे, क्रिया, तो जाऊंगी क्या हो गया, क्रिया। फिर इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो, रख दो क्या हो गया, क्रिया, ठीक है, ये सब क्या हो गया, क्रिया, गुड़िया। नेक्स्ट इज दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है, तो दाढ़ी वाला में दाढ़ी वाला आदमी क्या हो गया, दाढ़ी क्या हो गया, संज्ञा हो गया, ठीक है, दाढ़ी क्या हो गया, संज्ञा हो गया। और यहाँ पे ऊपर वाले कमरे में ऊपर क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है, कि कहाँ रखना है, ऊपर वाले कमरे में रखना है, तो क्रिया विशेषण हो गया। ओके, नेक्स्ट इज तुम्हारी रामलीला, ये आपको करना है। ओके, ये आपको है, तो नाउ वी हैव फिनिश दिस चैप्टर। आपको चैप्टर कैसा लगा पढ़कर, स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी ना। आप भी सोचते हो खिलौने लेने के समय ऐसी ऐसी बातें, नहीं सोचते हो तो स्टोरी देखने के बाद अब सोचना कि आप अगर टॉय ले रहे हो तो आप उसका क्या यूज करोगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।